हेलो एवरीवन। अगर आपने फ़ोटो फिलर सॉफ्टवेयर ख़रीदा है और आपको उसे चलाने में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, उन सभी एरर मैसेज और जो यूजर्स को प्रॉब्लम होती है, जनरल प्रॉब्लम्स जो मोस्ट ऑफ द यूजर्स हमें कंप्लेन करते हैं, तो उनका सॉल्यूशन मैं दूंगा। और इन प्रॉब्लम्स के अलावा इस वीडियो में बताए गए प्रॉब्लम्स के अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं टीम व्यूअर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो है कैन नॉट क्रिएट एक्टिव एक्स का एक एरर आता है। जैसे ही आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं कैन नॉट क्रिएट एक्टिव एक्स, ये एरर आता है जो मोस्ट कॉमन एरर है। तो उसे कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं फोटो फिलर का आइकॉन है और फोटोशॉप CC 2021 जो कि फोटोशॉप का सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसका आइकॉन है। कैनॉट क्रिएट एक्टिव एक्स का एरर न आए उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप फोटो फिलर इस्तेमाल करना चाहें उस समय फोटोशॉप क्लोज होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए फोटोशॉप अभी बंद है। सबसे पहले आपको फोटो फिलर का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखिए मैंने फोटो फिलर के आइकॉन पर डबल क्लिक किया और फोटो फिलर का सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है। फोटो फिलर का सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर एक स्टार्ट PS का बटन दिया हुआ है। इस पे क्लिक करके आपको फोटोशॉप को ऑटोमेटिक स्टार्ट होने देना है। जब फोटो फिलर आप स्टार्ट करेंगे उस समय फोटोशॉप क्लोज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट PS बटन पे क्लिक करके फोटोशॉप को ऑटोमेटिक स्टार्ट होने दीजिएगा। कैनॉट क्रिएट एक्टिव एक्स की दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि कई बार हम लोग अपने कंप्यूटर में फोटोशॉप के अलग अलग वर्जन को इंस्टॉल करके रखते हैं। जैसे CS3 भी आपने इंस्टॉल कर दिया, CS6 भी कर दिया, CC भी कर दिया। तो ऐसे टाइम पे कैनॉट क्रिएट एक्टिव एक्स की दिक्कत आती है। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया है, पहला स्टेप ये है कि जब भी आप फोटो फिलर इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले फ़ोटो फिलर स्टार्ट कीजिएगा, उस समय फ़ोटोशॉप क्लोज होना चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर स्टार्ट PS के बटन पे क्लिक करके फ़ोटोशॉप को ऑटोमेटिक स्टार्ट होने देना है। उस समय आपका यहाँ पर मोड ऑटो में होना चाहिए। अगर इस स्टेप को करने के बाद भी आपको कैनॉट क्रिएट एक्टिव एक्स का एरर आ रहा है तो आप अपने फोटोशॉप का सेटअप दोबारा रन कर दीजिएगा, तो वो एरर दूर हो जाएगा। सेकेंड चीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही स्टार्ट PS बटन पे क्लिक करता हूँ तो फोटोशॉप का सबसे लेटेस्ट वर्जन CC 2021 ओपन हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका CS3 ओपन हो या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका CS5 ओपन हो तो आप उसके सेटअप को रन कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं CS3 ओपन हो तो CS3 के सेटअप को रन कर दीजिएगा। आपको सेटअप रन करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अनइंस्टॉल करके उसको दोबारा इंस्टॉल करना है, ऐसा नहीं है। आप बस उसके सेटअप को एक बार रन कर दीजिएगा। तो फिर जब भी आप स्टार्ट PS बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑटो मोड रहेगा तो CS3 ओपन होगा या फिर जो भी सेटअप आप रन करेंगे वो ओपन होगा। ऑटो मोड में फोटोशॉप का वो वर्जन स्टार्ट होता है जो आपने सबसे लास्ट में इंस्टॉल किया है। तो ये था सबसे कॉमन एरर मैसेज कैनॉट क्रिएट एक्टिव एक्स का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। चलिए मैंने फ़ोटो फिलर स्टार्ट कर दिया और जैसे ही फ़ोटो फिलर स्टार्ट होगा मैं यहाँ स्टार्ट PS बटन पे क्लिक करके फ़ोटोशॉप स्टार्ट कर दूंगा ताकि कैनॉट क्रिएट एक्टिव एक्स की प्रॉब्लम ना आए। पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने देख लिया है। सेकेंड प्रॉब्लम जो जनरली यूजर्स को आती है, या फिर उससे सॉफ्टवेयर की गलती बोलें या फिर यूजर्स की गलती, कई बार क्या होता है यहाँ पर कई सारे कॉल्स आते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कई बार यहाँ पर से इसको ऐसा बड़ा करते के साथ बोलते हैं कि अरे सर बस 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं है। अगर आप मैनुअली डिज़ाइन करते हैं, पहले से यूज करते आ रहे हैं, तो जो सारे ऑप्शंस हैं ना वो यहाँ पर मैनुअल डिज़ाइन के अंदर है। तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस दिए हैं जो पहले के वर्जन्स में थे। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं राइट साइड ले जाता हूँ। ओके, तो ये हिस्सा जो है ये थंबनेल का हिस्सा है। अगर आपको मैनुअल मोड में काम करना है तो यहाँ पर मैनुअल डिज़ाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको मैनुअल डिज़ाइन पे क्लिक करके यहाँ पर से इसको ड्रैग करके ऐसे ओपन करना है। और अगर थंबनेल्स को लेके काम करना है तो इसे आप राइट साइड ले जाइए और थंबनेल्स को यहाँ पर लोड करना है। पहली गलती जो करते हैं वो ये होती है कि स्टार्टिंग में जब फोटो फिलर स्टार्ट होता है
तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पहला वाला कैटेगरी सेलेक्ट होता है, लोड डिजाइनिंग एलिमेंट, और यहीं पर कई सारे यूजर्स फ़ोटोज़ लोड कर देते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पर फ़ोटो लोड कर दिया फर्स्ट कैटेगरी में। यहाँ पर देखिए लोड डिजाइनिंग एलिमेंट का जो ऑप्शन है उसमें मैं फ़ोटो लोड कर रहा हूँ, जबकि फ़ोटो कहाँ लोड होने चाहिए, लोड इमेज वाले सेक्शन में लोड होने चाहिए। तो ये देखिए, अगर मैंने लोड डिजाइनिंग एलिमेंट वाले में फ़ोटोज़ को लोड किया है और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए फिल इमेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, न ही कटआउट इमेज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हमको डिजाइनिंग के एलिमेंट्स को लोड करना है, जैसे मास्क, बैकग्राउंड, क्लिप आर्ट, पीएसडी फ्रेम, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर लोड करना है। आपको इमेज कहाँ लोड करना है, लोड इमेज सेक्शन के अंदर इमेजेस को लोड करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, अगर थंबनेल शो नहीं हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो भी फोल्डर लोड किया होगा आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पर रिलोड बटन पे क्लिक करना है तो वो रिलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं 100 पीएचडी फ्रेम्स पे गया, वो लोड हो गया, सैम्पल इमेज में गया, ये लोड हो गया। अगर लोड नहीं होता है तो यहाँ पर रिलोड बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जो सेकेंड गलती होती है वो गलती क्या होती है, कई बार लोड डिजाइनिंग एलिमेंट सेक्शन में हम लोग इमेजेस को लोड कर देते हैं और राइट क्लिक करके फिल इमेज का, फिल फ्रेम का ऑप्शन सर्च करते हैं। तो ये ऑप्शन लोड इमेज वाले के अंदर अगर आप इमेज लोड करेंगे तब आएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर से सैम्पल इमेज को लोड कर लिया और अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, फर्स्ट वाले में नहीं आएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप फोटोग्राफ्स कौन सी कैटेगरी में लोड कर रहे हैं। ये थर्ड कैटेगरी तो ये मैनुअल डिजाइनिंग की कैटेगरी है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको ड्रैग करके यहाँ सारे बटन्स को ओपन करना पड़ेगा, जैसा पुराने यूजर करते हैं, और इमेज यहाँ लोड करना है, डिजाइनिंग एलिमेंट्स यहाँ लोड करना है। ओके, इसके साथ एक गलती और करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, राइट क्लिक आप करेंगे तो यहाँ पर मास्क, बैकग्राउंड, क्लिप आर्ट, पीएचडी फ्रेम और पीएचडी टेम्पलेट, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसमें आपको सब कुछ ऐड नहीं करना है। यहाँ पर जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं उतने ही एलिमेंट यहाँ पर आपको लोड करना है इस प्लस बटन पे क्लिक करके। यहाँ पर पीएनजी फ्रेम नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको पीएनजी फ्रेम लोड नहीं करना है। यहाँ क्लिप आर्ट दिख रहा है तो क्लिप आर्ट लोड करना है, बैकग्राउंड दिख रहा है तो बैकग्राउंड लोड करना है, मास्क दिख रहा है तो मास्क लोड करना है। मैंने कई बार देखा है कि यहाँ पर लोग पीएनजी फ्रेम्स भी लोड कर देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि सर पीएनजी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कई बार मैंने देखा है इसमें फ्लावर फॉल, लाइट लीक, ओवरले, ये सब कुछ यहाँ पर लोड कर देते हैं और यहाँ पर से कुछ उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस वाली कैटेगरी में, लोड डिजाइनिंग एलिमेंट कैटेगरी में, आपको सिर्फ वही चीज़ लोड करना है जो यहाँ पर राइट क्लिक के ऑप्शन में दिया हुआ है। मास्क, बैकग्राउंड, क्लिप आर्ट, फ्रेम्स, ये सब लोड करना है। यहाँ पर ओवरले इफेक्ट या फिर पीएनजी फ्रेम्स, ये सब लोड नहीं करना है। तो इस गलती को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं यूजर्स। ओके, जैसे यहाँ पर हमने गलती से ये फोल्डर को लोड कर लिया और इस सैम्पल इमेज को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो आपको इस एक्स बटन पे क्लिक करना है तो वो फोल्डर डिलीट हो जाएगा। एक्स फोल्डर पे क्लिक करना है तो वो फोल्डर डिलीट हो गया। कई बार यूजर्स को ये दिक्कत आती है कि एक्स बटन काम नहीं करता। जैसे ये देखिए, एक्स बटन अभी काम नहीं कर रहा है। मैं उस पे जाता हूँ, ऊपर के फोल्डर पे, इस पे क्लिक करता हूँ, एक्स बटन काम नहीं कर रहा है। मतलब दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ से फोल्डर को हम लोग रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। तब आपको क्या करना है, आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप में ही एक न्यू फोल्डर बनाना है, ब्लैंक फोल्डर, उसको नाम वाम कुछ मत दीजिए, ओके कर दीजिए, उसको लोड कर लीजिए। ये फोल्डर जैसे ही लोड होगा आप एक्स बटन पे क्लिक कीजिएगा, वो काम करना शुरू कर देगा। ये देखिए, काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से अगर आपको इन फोल्डर्स को डिलीट करने में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, इस प्लस बटन पे क्लिक करना है, एक खाली फोल्डर बनाना है और उसके बाद फिर आपका एक्स बटन काम करना शुरू कर देगा अगर नहीं कर रहा है तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब हम लोग आगे और देखते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई सा भी पीएचडी टेम्पलेट में फ़ोटो कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको इस प्लस बटन पे क्लिक करके इमेज का फोल्डर लोड करना है।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करना है कि यहाँ पर इमेज का फोल्डर लोड, यहाँ पर आप देखिए अभी भी थंबनेल नज़र आ रहे हैं जबकि यहाँ कोई फोल्डर लोड नहीं है। आप इसको क्लोज कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए दोबारा फोटो फिलर, तो फिर वो थंबनेल चले जाएंगे। ये देखिए थंबनेल जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लोड इमेज में जाऊंगा और यहाँ पर प्लस बटन पे क्लिक करके कोई सा भी इमेज का फोल्डर लोड कर लूँगा। ये देखिए मैंने इमेज का फोल्डर लोड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कोई सा भी पीएचडी टेम्पलेट ओपन कर लूँगा, चाहे वो किसी भी लोकेशन में क्यों ना हो। जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में जाता हूँ, यहाँ पर पीएचडी टेम्पलेट्स रखे हुए हैं कुछ, कोई सा भी पीएचडी टेम्पलेट मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये पीएचडी टेम्पलेट ओपन कर लिया। कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पर के सारे पैनल्स ओपन ही रहते हैं, कई लोग उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, जनरली लेयर पैनल यूज होता है, तो मैं लेयर पैनल को ड्रैग करके लेफ़्ट साइड ले आता हूँ और बाकी सारे पैनल्स को क्लोज कर देता हूँ ऐसा। और यहाँ पर आप देखिए इस सीट का नीचे का जो एरिया है वो छुप रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और इसको फोटोशॉप का जो इंटरफेस है उसको रिसाइज करता हूँ थोड़ा। मैंने इतना उसको रिसाइज कर दिया। अब देखिए हम लोग पूरे पेज को कम्प्लीटली देख पा रहे हैं। तो आप अपने फोटोशॉप के इंटरफेस को थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर इमेजेस लोड कर लिया है। और अगली गलती क्या होती है, यहाँ पर देखिए मैंने मूव टूल लिया है। ऊपर में कई बार ये ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन नहीं होता है, तो यहाँ पर मैंने इसको ऑफ कर दिया। अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया है तो यहाँ पर देखिए अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कोई सा भी फ्रेम सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए कोई सा भी फ्रेम सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट को ऑन करता हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो फ्रेम सेलेक्ट हो गया है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि वो फ्रेम सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये फ्रेम सेलेक्ट हो गया है, लेकिन पता नहीं चल रहा है वो फ्रेम सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। नो डाउट लेयर पैनल पे देख के आप पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को ऑन रखा है तब आपको बिल्कुल पता चलेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस फ्रेम के ऊपर क्लिक किया, वो फ्रेम सेलेक्ट हो गया। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये फ्रेम सेलेक्ट हो गया। पता चल रहा है, आपको लेयर पैनल देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, तो हमेशा फ्रेम सेलेक्ट करते वक्त आपको यहाँ ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन रखना है। ओके, मैं एक दूसरा पीएचडी टेम्पलेट भी ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैंने ये ओपन कर दिया। ठीक, अब देखिए फ़ोटो फिल करने का सिंपल सा तरीका है। आपको कोई सा भी फ्रेम सेलेक्ट करना है और यहाँ फ़ोटो के ऊपर डबल क्लिक करना है, अगर आप एक एक करके फिल करना चाहते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, वो फ़ोटो वहाँ पर जाके फिल हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल फ्रेम में फ़ोटो फिल करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल फ्रेम सेलेक्ट करना है। ये देखिए, ऐसा करते समय आपको शिफ्ट बटन दबाए रखना है। मैंने शिफ्ट बटन दबाए रखते हुए ये 3 फ्रेम को सेलेक्ट किया और यहाँ पर से मैं 3 फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा, 1 2 3। और यहाँ पर 3 फ़ोटो सेलेक्ट करते वक्त मैंने कंट्रोल का बटन दबा के रखा है और राइट क्लिक करके यहाँ पर फिल सेलेक्टेड फ्रेम्स ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उससे क्या होगा कि वो तीनों इमेज आपके सेलेक्ट किए हुए फ्रेम के अंदर जाके फिल हो जाएगी, रिसाइज हो जाएगी। ओके, यहाँ पर एक गलती जनरली यूजर्स ये करते हैं, जैसे मैंने ये फ्रेम सेलेक्ट किया और यहाँ पर अपना माउस पॉइंटर लेके गया। यहाँ पर देखिए मैं अपना माउस पॉइंटर इस 4th नंबर की फ़ोटो के ऊपर रखा हूँ। मैंने उस फोटो को सेलेक्ट नहीं किया, बस राइट क्लिक किया और फिल सेलेक्टेड फ्रेम्स, कुछ नहीं हुआ। राइट क्लिक किया, फिल सेलेक्टेड फ्रेम्स, कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ पर गया, राइट क्लिक, फिल सेलेक्टेड फ्रेम्स, कुछ नहीं हुआ। आपको सबसे पहले क्लिक करके उस फोटो को सेलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करके फिल सेलेक्टेड फ्रेम करना है या फिर डबल क्लिक करना है, तो वो वहाँ पर जाके फिल हो जाएगा। तो ये जो कॉमन गलतियाँ हैं उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप वीडियो को आगे देखते जाइए, हो सकता है कि कुछ ऐसी गलतियाँ जो आप कर रहे हों उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिले। ओके, तो यहाँ पर जो बटन्स दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, ये बटन किस चीज़ का है। जो भी फोल्डर हमने यहाँ पर लोड किया है उस फोल्डर को ओपन करने के लिए हम लोग इस F बटन पे क्लिक करते हैं
तो वो फोल्डर ओपन हो जाता है, ये देखिए। और जितने भी इमेजेस हमने ऑलरेडी यूज किया है वो सारे इमेजेस इस यूज्ड फोटो नाम के फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। ओके, आप चाहें तो इसको यहाँ पर से कट करके वापस मेन फोल्डर पे ला सकते हैं। पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश किया सारे के सारे फ़ोटो वापस आ गए। जैसे एक पेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं दूसरे पेज में चला गया। फ्रेम सेलेक्ट करना है, एक एक करके करना चाहें तो बस फ्रेम सेलेक्ट और फोटो के ऊपर डबल क्लिक, फ्रेम सेलेक्ट और फोटो के ऊपर डबल क्लिक, सिंपल। फ्रेम सेलेक्ट, फोटो के ऊपर डबल क्लिक। ओके, अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम। यहां पर आप देखिए मैंने इमेज का फोल्डर लोड तो कर दिया है, लेकिन इसका आउटपुट फोल्डर मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो अगर मैं सेव पेज बटन पे क्लिक करके सेव करने की कोशिश करूंगा तो एरर मैसेज आएगा। तो सबसे पहले पेजेस को सेव करने के लिए आपको आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए इनपुट आउटपुट का एक बटन है, इस पर क्लिक करना है और एल्बम आउटपुट बटन पे क्लिक करके जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर बना दिया और इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसका साइज मैं छोटा कर लेता हूँ। फोल्डर सेलेक्ट करके आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, क्लोज कर देना है। अब सेव पेज बटन पे क्लिक किया, सेव ऑल ओपन पेज। तो जो भी पेजेस हमने बनाए हैं वो उस डेस्कटॉप में जो हमने आउटपुट फोल्डर बनाया था उसके अंदर जाके सेव हो गए हैं, ये देखिए। तो सेव करने से पहले आपको क्या करना है, इनपुट आउटपुट बटन पे क्लिक करके आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको फाइनल एल्बम का डिजाइन किया हुआ पेज सेव रखना है, क्लोज। इसके अलावा एक जो प्रॉब्लम होती है, कई यूजर्स ने कंप्लेन किया है, तो मैं यहाँ पर एक टीम व्यूअर का वीडियो आपको शो कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जो एंटीवायरस होता है वो फ़ोटो फिलर के आइकॉन को रिमूव कर देता है, मतलब आइकॉन को नहीं, EXE फाइल को। तो यहाँ पर आप देखिए जब उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा मैसेज नज़र आता है। तो आपको क्या करना है, क्विक हिल ओपन करना है और यहाँ प्रोटेक्शन सेटिंग में जानी है और फिर स्कैन सेटिंग में जाना है। और स्कैन सेटिंग के अंदर यहाँ पर एक क्वारंटाइन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्वारंटाइन एंड बैकअप, उस पर जाना है। व्यू फाइल्स में देखना है और इसे रिस्टोर कर देना है। ऐड दिस फाइल टू एक्सक्लूजन लिस्ट, क्लोज, सेव चेंज, और इसे क्लोज कर देना है। बस इतना ही करना है आपको। और फिर आप दोबारा आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो फिलर स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम के बारे में। फ़ोटो फिलर सॉफ्टवेयर फोटोशॉप CS3 के साथ भी चलता है, लेकिन CS3 में उसके सारे फीचर्स सपोर्ट नहीं करते, सारे फीचर्स काम नहीं करते हैं। तो अगर आपको सारे फीचर्स का इस्तेमाल करना होता है तो फोटोशॉप का नया वर्जन जैसे CC 2019, 20, 21 ये चलाना होता है। तो जो यूजर फोटोशॉप CS3 इस्तेमाल करते आ रहे होते हैं वो अचानक CC में जाते हैं, CC यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो उनको उसके इंटरफेस से बहुत दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए मैं फोटोशॉप का सबसे लेटेस्ट वर्जन CC 2021 चालू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए इंटरफेस कुछ इस तरीके से नज़र आता है। और फोटोशॉप अगर क्रैक वर्जन होता है तो यहाँ पर ये भी नज़र नहीं आता, वो लोडिंग 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 ऐसा दिखाता है। तो कई बार यूजर्स उससे डर जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या सेटिंग करना है कि ये होम स्क्रीन ना आए, आपको क्या सेटिंग करना है कि अलग अलग टैब में फ़ोटोग्राफ्स ओपन ना हो। मैंने क्योंकि देखा है मोस्ट ऑफ द यूजर्स CS3 यूज कर रहे हैं, वो CS4 भी यूज नहीं करते, क्योंकि CS4 में जो इमेज होते हैं वो टैब के रूप में ओपन होने लग जाते हैं और फिर काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एडिट में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है और जनरल में जाना है। जनरल में जाएंगे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ऑटो शो दी होम स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है, इसको आपको ऑफ कर देना है। उसके नीचे है यूज लेगेसी न्यू डॉक्यूमेंट इंटरफेस, इसको आपको ऑन कर देना है।
ओके करना है और उसके बाद फाइल में जाके ओपन में जाके एक फ़ोटो ओपन करना है। अगर आपको यहाँ पर क्लाउड डॉक्यूमेंट का ऐसा बॉक्स नज़र आएगा तो आपको ऑन योर कंप्यूटर करना है और उसके बाद आपने जहाँ पर भी अपने फ़ोटोग्राफ्स रखे हैं कोई सा भी एक फ़ोटो ओपन कर लेना है। ये देखिए मैंने एक फ़ोटो ओपन कर लिया। उसके बाद आपको फ़ोटोशॉप को क्लोज कर देना है। ऐसा आप करेंगे तो अगली बार जब भी आप फ़ोटोशॉप स्टार्ट करेंगे आपको होम स्क्रीन नहीं आएगा, वो जो लोडिंग 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 वो साइन नहीं आएगा, आपका फ़ोटोशॉप नॉर्मली ऐसा ही स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड चीज़, यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर दो इमेज ओपन किया, वो दोनों इमेज यहाँ पर ऊपर टैब में ओपन हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पर टैब में ओपन हो रहे हैं, जबकि फ़ोटोशॉप के पुराने वर्जन में क्या होता था, विंडो में ओपन होते थे। तो आपको फाइल में जाना है, सॉरी एडिट में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है, वर्क स्पेस ऑप्शन में जाना है। ये देखिए वर्क स्पेस ऑप्शन में जाके आपको ओपन डॉक्यूमेंट एज टैब और यहाँ पर एनेबल फ्लोटिंग डॉक्यूमेंट विंडो डॉकिंग, इन दोनों को ऑफ कर देना है, ओके करना है और उसके बाद फिर आप फ़ोटो ओपन कीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर से 3 फ़ोटो ओपन किया, वो अलग अलग विंडो में ओपन हो रहे हैं। ये देखिए, तो इससे आपको काम करने में और आसानी होगी। इसको मैं कर देता हूँ रीस्टार्ट। फ़ोटोशॉप को मैंने क्लोज किया और अब दोबारा स्टार्ट किया। फ़ोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है। फ़ोटोशॉप स्टार्ट होते के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो होम स्क्रीन जो होता है वो नहीं आया, सीधे फ़ोटोशॉप ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करके कुछ इमेजेस को सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ, तो आप देखिए वो अलग अलग विंडो में ओपन हो रहे हैं। तो इससे आपको काम करने में आसानी होगी। सेकेंड, आपको ये करना है, जैसे यहाँ पर देखिए लेयर, चैनल्स, पाथ, ढेर सारे पैनल्स यहाँ पर हैं। आप बस लेयर पैनल को ड्रैग करके अलग कर लीजिएगा और बाकी सारे पैनल्स को क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग लेयर पैनल के साथ काम करते हैं। या फिर जो भी पैनल्स आपको लगता है कि बार बार यूज में आते हैं उसको बस रखिएगा और बाकी सबको क्लोज कर दीजिएगा। और फोटोशॉप का जो साइज़ है, इंटरफेस का साइज़ थोड़ा ऐसा छोटा कर लीजिएगा। ये देखिए मैं थोड़ा इसको ऐसा छोटा कर लेता हूँ ताकि नीचे में जब फ़ोटो फिलर स्टार्ट हो तो आपको काम करने के लिए पूरा अच्छा स्पेस मिले, आपको काम करने में अच्छा लगे। ये देखिए इन सब को मैंने कर दिया क्लोज। अब ये देखिए फ़ोटो फिलर का जो सॉफ्टवेयर है आपके फ़ोटोशॉप को कट नहीं कर रहा है, तो आपको काम करने में आसानी होगी। कोई सा भी पीएचडी पेज या फिर कुछ भी ओपन करेंगे तो आपका पूरा इंटरफेस पूरा नज़र आएगा फ़ोटोशॉप का। तो ये सेटिंग आपको करनी है। तो आप अगर CS3 भी यूज करते आ रहे हैं तो आपको CC इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और CC अगर आप फास्ट चलाना चाहते हैं तो कुछ सेटिंग्स मैं और बता देता हूँ। जैसे प्रेफरेंस में जाना है, यहाँ परफॉर्मेंस सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आपको हिस्ट्री का स्टेट 20-25 रखना है। यहाँ पर ह्यूज पिक्सल डायमेंशन, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर रैम का परसेंटेज एटलीस्ट 70% होना चाहिए और रैम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। आजकल मोबाइल में भी 4GB 6GB रैम आते हैं, तो एटलीस्ट 8GB रैम तो आपके पास होना ही चाहिए। इसमें 16GB रैम है। स्क्रैच डिस्क के ऑप्शन में जाके जितने भी हार्ड डिस्क पार्टीशन है उसको आपको ऑन कर देना है और ओके करना है। तो इससे आपका फ़ोटोशॉप का परफॉर्मेंस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और जितने भी अनवांटेड फ़ॉन्ट आपने इंस्टॉल करके रखे हैं उन सारे फ़ॉन्ट को रिमूव कर दीजिएगा, फ़ोटोशॉप और फास्ट काम करने लगेगा। तो ये थी एक दिक्कत और इसका सॉल्यूशन मैंने इसमें दिया है। अब आइए देखते हैं अगली दिक्कत के बारे में। चलिए अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम जो यूजर्स फेस करते हैं। उनको पाथ डिसाइड करने में दिक्कत होती है कि इनपुट आउटपुट कैसे डिसाइड करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आप देखिए डेस्कटॉप में मैंने फ्रेम्स का एक फ़ोल्डर बना के रख लिया है। यहाँ पर मैंने लाइट, बुके, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, ओवरले, उसका फ़ोल्डर बनाया है। एक 1236 का फ़ोल्डर बनाया है टेम्पलेट्स का। इसी टाइप से डी ड्राइव के अंदर भी मैंने कुछ फ़ोल्डर रखे हैं, जैसे क्लिप आर्ट का फ़ोल्डर यहाँ पर रखा हुआ है, लाइट लीक का फ़ोल्डर यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपके फ़ोल्डर चाहे जहाँ भी हों, आपके किसी भी हार्ड डिस्क में किसी भी लोकेशन पे हों, तो उसको आप इनपुट आउटपुट से डिसाइड कर सकते हैं, फ़ोल्डर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इनपुट आउटपुट बटन।
इस इनपुट आउटपुट बटन में सबसे पहले मैं इस पीएचडी फ्रेम के फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आप देखिए पीएचडी फ्रेम के अंदर सारे पीएचडी फ्रेम्स हैं। मैं यहाँ पर इनपुट आउटपुट पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देखिए पीएचडी फ्रेम का एक बटन दिया हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप में जाऊँगा और यहाँ पर पीएचडी फ्रेम का फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगा। आप ध्यान से देखिए, आप ये फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। आपको उस फोल्डर के अंदर नहीं जाना है। अगर आप उस फोल्डर के अंदर गए तो आपको उसके अंदर के कंटेंट जैसे पीएचडी फ्रेम्स थे वो नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। तो आप वापस जाइए, फ़ोल्डर को ऊपर से सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए बुके, मैंने इस पर क्लिक किया, डेस्कटॉप में ही मैंने रखा है। ये देखिए 80 गोल्डन लाइट्स बुके। आपको इस फोल्डर को सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर बटन पर क्लिक करना है। आपको इसके अंदर नहीं जाना है। अगर आप अंदर जाएंगे तो उसका कंटेंट नज़र नहीं आएगा। तो आपको इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फोल्डर। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर लाइट लीक बटन पर मैंने क्लिक किया, लाइट लीक मैंने डेस्कटॉप में नहीं रखा है, डी ड्राइव में रखा है। तो चलिए मैं डी ड्राइव में जाता हूँ। इस लाइट लीक ओवरले का जो फोल्डर है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। आपको क्या ध्यान रखना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके अंदर जाके सेलेक्ट फोल्डर नहीं करना है। आपको फोल्डर को बाहर से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फोल्डर। उसी टाइप से यहाँ पर क्लिप आर्ट के बटन पे क्लिक किया, क्लिप आर्ट जहाँ पर है उस फोल्डर को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फोल्डर, क्लोज। तो इससे क्या होता है कि आपने इनपुट आउटपुट डिसाइड कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पर इमेज फोल्डर बटन पे क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपका इमेज फोल्डर है, जैसे डेस्कटॉप में है, मैंने यहाँ पर से इमेज फोल्डर सेलेक्ट किया। आपको इमेज फोल्डर के अंदर नहीं जाना है। इमेज फोल्डर के आप अंदर जाएंगे तो उसके अंदर का कंटेंट नज़र नहीं आएगा आपको बाहर से ही फोल्डर को सेलेक्ट करना है, ओके करना है, क्लोज। तो ये जो इनपुट आउटपुट हमने सेलेक्ट किया वो कैसे काम करता है ये देखिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैनुअल डिज़ाइन में गया। इमेज इनपुट आउटपुट अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो मैनुअल डिज़ाइन में काम आता है। यहाँ पर तो आप यहाँ पर इस प्लस बटन पे क्लिक करके इमेज के फोल्डर को लोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए मैं मैनुअल डिज़ाइन ऑप्शन में गया और सबसे पहले ओपन में जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 1236 का एक बटन भी दिया हुआ है, लेकिन उस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो फोल्डर मैंने इनपुट में डाला ही नहीं था। तो मैं इनपुट आउटपुट में गया और यहाँ पर मैंने 1236 के पेज पे क्लिक करके डेस्कटॉप में 1236 का एक फ़ोल्डर है उसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, क्लोज। अब मैं ओपन में जाता हूँ, 1236 पे क्लिक करता हूँ तो 1236 का फ़ोल्डर ओपन हो रहा है। मैंने चलिए कोई सा भी एक पीएचडी टेम्पलेट ओपन कर लिया, ये ओपन कर लेते हैं। अब मैं इसमें फ़ोटोग्राफ्स फिल करता हूँ। यहाँ पर मैंने ये फ्रेम सेलेक्ट किया। यहाँ पर देखिए हम लोग को सिलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ऊपर में शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन होना चाहिए, फिर ये नज़र आने लगेगा। तो मैंने ये सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर फ्रेम फिल बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इन 3 ऑप्शंस के बारे में डिटेल में, मैनुअल डिजाइनिंग के बारे में पूरे डिटेल में एक अलग से वीडियो दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ फिर सेलेक्टेड इमेज मतलब सेलेक्ट इमेज ऑप्शन ओपन करूँगा। तो ये जो फोल्डर ओपन हुआ, ये फोल्डर कौन सा था? ये फोल्डर वो था जो हमने इस इनपुट आउटपुट बटन से डिसाइड किया था। कोई सा भी इमेज मैंने सेलेक्ट किया, वो इमेज जाके वहाँ पर सेट हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए ओवरले इफेक्ट में गया। यहाँ पर मैं लाइट लीक के बटन पे क्लिक किया तो कौन सा फोल्डर ओपन हुआ? वो फोल्डर ओपन हुआ जो हमने इनपुट आउटपुट बटन पे क्लिक करके लाइट लीक के लिए डिसाइड किया था। तो मैंने कोई सा भी लाइट लीक सेलेक्ट किया, वो लाइट लीक वहाँ पर जाके अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए ऐड डिज़ाइन के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर क्लिप आर्ट सेलेक्ट किया। तो ये कौन सा फोल्डर ओपन हो रहा है? ये वो फोल्डर ओपन हो रहा है जो इनपुट आउटपुट बटन पे क्लिक करके मैंने क्लिप आर्ट के लिए पाथ दिया था। तो कोई सा भी क्लिप आर्ट मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेता हूँ और वो क्लिप आर्ट यहाँ पर आ जाएगा।
उसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ रख दिया मैंने इसको, और इसे मैं वाइट कर देता हूँ ताकि प्रॉपर दिखने लगे। ये देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ इनपुट आउटपुट बटन से इस पर क्लिक करके, आई मीन बैकग्राउंड पे क्लिक करके बैकग्राउंड का फोल्डर, क्लिप आर्ट पे क्लिक करके क्लिप आर्ट का फोल्डर, मास्क पे क्लिक करके जहाँ पर भी आपने मास्क रखा है वो फोल्डर, पीएचडी फ्रेम पे क्लिक करके जहाँ पर आपने पीएचडी फ्रेम रखा है वो फोल्डर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तब यहाँ पर जितने भी बटन्स हैं वो काम करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए ऐड मास्क का बटन है। ऐड मास्क का बटन अगर आपने इनपुट फोल्डर डिसाइड नहीं किया है तो काम नहीं करेगा, क्योंकि फ़ोटो फिलर को पता नहीं है कि उसको मास्क कौन से फोल्डर से लेना है। तो आपको यहाँ पर इस मास्क बटन पे क्लिक करके जहाँ पर भी आपने मास्क रखा है उस फोल्डर का पाथ बनाना पड़ेगा। और ये काम बस आपको एक बार करने की ज़रूरत है और उसके बाद बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बस आपको करना है, सभी के लिए एक पाथ डिसाइड करना है और उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। जैसे ऐड पीएनजी फ्रेम का यहाँ नीचे बटन दिया हुआ है। अगर आपने इनपुट डिसाइड नहीं किया है, अगर आपने फ़ोटो फिलर को ये नहीं बताया है कि पीएनजी फ्रेम कौन से फोल्डर से लेके आना है, तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, इनपुट आउटपुट बटन पे क्लिक करके यहाँ पर पीएनजी फ्रेम का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आपने पीएनजी फ्रेम जहाँ पर भी रखा है उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है ताकि फ़ोटो फिलर को पाथ मिल जाए। इसे मैंने कर दिया क्लोज। और पाथ फोल्डर सेलेक्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि फोल्डर को ऊपर से सेलेक्ट करना है, फोल्डर के अंदर नहीं जाना है। फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको कंटेंट शो नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको इनपुट आउटपुट पाथ सेलेक्ट करना है। और अगर आप मैनुअली एल्बम डिज़ाइन नहीं करना चाहते हैं, अगर आप थंबनेल के रूप में करना चाहते हैं, तो आपको लोड इमेज ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर इस प्लस बटन पे क्लिक करके जहाँ पर भी आपने इमेज रखा है वो फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देखिए लोड डिजाइनिंग एलिमेंट, इसमें आपको वही आइटम्स लोड करने हैं जो राइट क्लिक में आते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया पीएचडी फ्रेम। ये देखिए मैंने पीएचडी फ्रेम्स को यहाँ पर लोड कर दिया। राइट क्लिक में कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं, मास्क, बैकग्राउंड, क्लिप आर्ट, पीएचडी फ्रेम, टेक्स्ट। तो इन सारे ऑप्शंस को बस आपको यहाँ पर लोड करना है। यहाँ पर अगर आपको बुके, ओवरले, इफ़ेक्ट्स, फ्लावर फॉल ये सब नज़र नहीं आ रहे हैं तो आपको नहीं करना है। आपको फ्लावर फॉल, बुके या फिर लाइट लीक वो सब इस ओवरले के बटन से अप्लाई करना है। आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी ऑप्शंस आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो फोल्डर ओपन हो जाएगा और वो आपके सेलेक्ट किए हुए फ़ोटो में जाके अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फोल्डर ओपन होगा वो किससे डिसाइड करना है, इनपुट और आउटपुट बटन से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई बार यूजर्स इनपुट आउटपुट डिसाइड नहीं करते हैं और मैनुअल डिजाइनिंग के इन सारे बटन्स को इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर काम नहीं करते हैं तो घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पाथ डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस लोड कर लिया है। बस आपको फिल करना है। फिल करते समय फ्रेम सेलेक्ट कीजिए। मैंने 3 फ्रेम सेलेक्ट किया। यहाँ से 3 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक, फिल सेलेक्टेड फ्रेम, और वो तीनों सेलेक्ट किए हुए फ्रेम के अंदर फ़ोटो जाके सेट हो गई। आपको ये ध्यान देना है, आपको इमेजेस इस लोड इमेज कैटेगरी के अंदर लोड करना है। आपको ये गलती नहीं करनी है कि लोड डिजाइनिंग एलिमेंट के अंदर भी आपने इमेज लोड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, तो आपको फ़ोटो फिलर इस्तेमाल करने में आसानी होगी। और इसके अलावा और कोई भी दिक्कत होती है तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको टीम व्यूअर में कनेक्ट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।